से कहा कि वह पट्टे में हाथ डालकर उसे आगे पीछे चलाए, लेकिन इससे उसका काम और धीमा हो गया। सालों तक करघे पर काम करने से उसकी माँ की बाहों में दर्द रहने लगा, इसलिए अगले 10 सालों तक लड़का अपनी माँ का बोझ कम करने के तरीके खोजता रहा। एक दिन अचानक साइकिल की चेन उतर गई। आदमी ने जंग लगी चेन वापस चढ़ाई। घूमते पहिए को देखते हुए उसे एक अच्छा आइडिया आया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसने 2 पहियों और कुछ लकड़ी के तख्तों से अपनी पहली बुनाई मशीन बना ली। पड़ोसी उस पर हंसने लगे। उसके माता पिता ने भी कहा कि उसे कोई ढंग का काम करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि वह शादी कर ले ताकि उसकी पत्नी उसकी माँ की मदद कर सके। उसकी शादी हो गई। मीठी जिंदगी में वह अपनी मशीन को भूल गया, लेकिन 6 महीने बाद उसकी पत्नी की बाहों में भी तेज दर्द होने लगा। आदमी को बहुत बुरा लगा। उसने फिर से मशीन पर काम करने का फैसला किया। उसकी पत्नी ने उसका साथ दिया। इस बार वह चोरी छिपे मशीन पर काम करने लगा। कुछ महीनों बाद उसने मशीन का एक कच्चा मॉडल तैयार कर लिया। उसने स्विच ऑन किया, मशीन चलने लगी। तभी अचानक मोटर फट गई। उसने यह मोटर सूदखोर से उधार लेकर खरीदी थी। उसे लगा था कि मशीन से वह जल्दी कर्ज चुका देगा, लेकिन अब सूदखोर उसका घर बिकवाना चाहता था। उसके पिता ने उसे नाकाम कहा, यहाँ तक कि उसकी माँ भी निराश हो गई। उस रात वह आदमी अकेले नदी की ओर चला गया। दर्द और बेबसी ने उससे जीने की हिम्मत छीन ली। वह अगली सुबह लौटा। उसकी पत्नी ने उसे दोष नहीं दिया, बल्कि उसने अपने गहने कर्ज चुकाने के लिए दे दिए। अगले दिन उन्होंने शहर जाने का फैसला किया। वहाँ पैसे कमाएंगे और मशीन पर काम जारी रखेंगे। लेकिन वह आदमी बहुत सीधा था। यात्री उसे परेशान करते थे। एक दिन उसका एक्सीडेंट भी हो गया। अस्पताल में उसने बगल के बेड पर एक आदमी को इलेक्ट्रीशियन की परीक्षा की तैयारी करते देखा। उसने उसकी किताब देखी। कुछ ही सेकंड में उसने मुश्किल सवाल हल कर दिया। उस आदमी ने उसे एक ठेकेदार से मिलवाया। आखिरकार उसे एक पक्की नौकरी मिल गई। 1 साल बाद वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ माता पिता से मिलने घर आया। वह मशीन भी साथ लाना चाहता था, लेकिन माता पिता ने रोक दी। उन्हें लगा मशीन बदकिस्मत है। उसके पिता ने मशीन चला दी। सिर्फ उसकी पत्नी ने उसे हार न मानने को कहा। वह दिन में काम करता और रात में मशीन पर पढ़ाई करता। उसने यह 1 साल तक किया। उसने दूसरी मशीन बना ली। धागा गोल नहीं बल्कि 8 के आकार में बुनना चाहिए था। यह देखकर वह पूरी तरह टूट गया। उसने मशीन तोड़ दी और उसके पुर्जे कबाड़ी को बेच दिए। अगले ही दिन उसे समझ आया कि बस एक छोटा सा गोल छेद चाहिए था, जिससे धागा 8 के आकार में घूम सके। वह दौड़कर कबाड़ी के पास गया और सारे पुर्जे वापस खरीदे। सुधार करने के बाद मशीन आखिरकार तैयार हो गई। वह उसे अपने गांव ले जाने के लिए बेचैन था। उसने मशीन फिर से जोड़ी और टेस्ट किया। जो पड़ोसी कभी उस पर हंसते थे वे भी देखने आ गए। उसने भरोसे के साथ स्विच दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किस्मत से बस एक पुरानी वायर खराब थी। उसने उसे तुरंत ठीक कर लिया। जैसे ही मशीन स्मूथली चलने लगी, भारत में हाथ से बुनाई का दौर खत्म हो